बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भरपूर जवाब दिया है। उन्होंने वो बातें की हैं कि आप सोच नहीं सकते कि उन्होंने डायरेक्ट चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा कि DGSPR साहब, आपने PTI और PTI के मुझ पे बाकायदा तौर पर गद्दारी की मोहर लगा दी है कि हम गद्दार हैं, हमने साजिश की है, हमने बहुत अरसे से साजिश कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, साजिश हमने नहीं, साजिश इस्टेब्लिशमेंट ने की है। साजिश इस्टेब्लिशमेंट के आर्मी चीफ बाजवा ने की है। एक चलती हुई हुकूमत को 14 महीने पहले माफिया और इंटरनेशनल ताकतों से मिलकर मेरी हुकूमत को ख़त्म किया गया। साजिश तो आपने की है। आपने और आपके आर्मी चीफ ने बाकायदा तौर पर झूठ बोलते रहे हैं मुझसे, बाकायदा तौर पर मुझे वर्गलाते रहे हैं। बाकायदा तौर पर साजिश उस वक्त शुरू हो गई थी जिस वक्त उन्होंने एक ऐसी हुकूमत को मसलत किया पाकिस्तानी वाम पे, जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा हुआ था, जिन लोगों ने पाकिस्तान को माफिया के साथ मिल के लूटा हुआ था। आप सबको पता है कि मुझे 20 साल पहले नैब के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल अमजद साहब ने बाकायदा बताया था कि इन लोगों की हज़ारों की तादाद में जदातें बाहर हैं, इनके बाहर डॉलर पड़े हुए हैं, इन्होंने चोरियां की हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है। ये बाकायदा तो ऑन दी रिकॉर्ड चीज़ें हैं। और आप आज इस मुल्क पे उन लोगों को मसलत कर दिया गया है। ये साजिश है, इसको कहते हैं साजिश, इसको कहते हैं गद्दारी। गद्दारी हम नहीं कर रहे, गद्दारी मेरी पार्टी नहीं कर रही, गद्दारी आप करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस वक्त मेरी हुकूमत को ख़त्म किया गया, आपको याद होगा कि 25 मई 2022 में जब मेरा लॉन्ग मार्च हो रहा था तो 3-4 दिन पहले जिस तरह की गुंडागर्दी, जिस तरह की बर्बरियत, जिस तरह की ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जियाँ, लोगों को रात के अंधेरे में उठाया जा रहा था, लोगों को रात के अंधेरे में औरतों को उठाया जा रहा था, मर्दों को उठाया जा रहा था, बच्चों को उठाया जा रहा था। जब मैंने मतलब कि इस्लामाबाद पहुँचा तो मैंने उस वक्त सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया और मैंने उस वक्त अगर चाहता तो मुल्क में नारकी और खाना जंगी शुरू हो सकती थी। मैंने उस साजिश को रोका और मैंने वो धरना ख़त्म कर दिया। आपको याद होगा कि मेरे दौर में 3 धरने हुए, बिलावल, मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज़। एक किसी के FIR हमने दर्ज की। आप बताएं, मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि आप बताएं कि मैंने क्या किया। उसके बाद आपको याद होगा कि मुझे बाकायदा तौर पर मारने की कोशिश की गई। वज़ीराबाद में मुझ पे कातलाना हमला हुआ। मेरी हुकूमत होते हुए मैं अपनी FIR दर्ज नहीं करा सका। मैं अपनी FIR दर्ज नहीं करा। और GIT को जिस तरह सबूताज किया, वो किसने किया, किसने साजिश की, किसने मुल्क से गद्दारी की। एक साबका प्राइम मिनिस्टर, वो अपनी FIR तक दर्ज नहीं करा सका। क्या है ये प्लानिंग के तहत हो रहा है। ये है साजिश मुल्क के ख़िलाफ़, मेरे ख़िलाफ़ नहीं हो रही, इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। आप इसका जवाब दें। उन्होंने कहा है कि जिस वक्त मुझे बाकायदा जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में घेर के मारने की कोशिश की है, वो किसने की, वो कौन था जिसके आर्डर पे अमल हो रहा था। वो लोग ज़िम्मेदार हैं इसकी सूरत-ए-हाल के। उन्होंने कहा कि मेरी पीठ में बाजवा ने छुरा घोंपा। मेरी चलती हुई हुकूमत जो कि 6% ग्रोथ कर रही थी, इंडस्ट्री चल रही थी, सनत चल रही थी, इंपोर्ट चल रही थी, IT सेक्टर तरक्की कर रहा था, मुल्क तरक्की की राह गमजन हुआ। क्या वजह है उसने झूठ बोल के लोगों को, और किस तरह मतलब कि मेरे ख़िलाफ़ उसने मतलब कि प्रोपेगेंडा करवा के। आपको याद होगा कि पूरा मीडिया उस वक्त क्या प्रोपेगेंडा कर रहा था। साजिश तो आपने की है मुल्क के ख़िलाफ़, मेरे ख़िलाफ़ नहीं, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की है आपने। मुझे जवाब दें, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये 9 मई का वाक़या हुआ है, मैंने घर से निकलते साथ एक वीडियो बयान जारी किया था कि आज मुझे गिरफ़्तार कर लेंगे, आज मुझे गिरफ़्तार कर लेंगे। उसके बाद मैं गिरफ़्तार हुआ। लाजमी बात है, लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया।
लाजमी बात है लोगों ने मतलब के बाहर निकले, कंटोनमेंट तक पहुँचे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ सबको आपको पता है। ये एक प्री प्लान था, ये क्योंकि जो प्री प्लान 1.5 साल से चल रहा था उसी को पाए तकमील पहुँचाने के लिए मुझे और मेरी पार्टी को यानी कि गद्दार कराते हुए, जिस तरह का 9 मई का वाक़े के बाद ISPR कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस, कौमी सलामती की कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट की मतलब के डिसीजन, असम्बली में करारदादें, ये क्या हो रहा था? ये मेरे ख़िलाफ़ नहीं, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो रही थी। एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर की पार्टी को बैन करने के लिए प्लानिंग हो रही थी। ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो रही थी। ये कोई समझता है कि मैंने साजिश की है? मैं चैलेंज करता हूँ, जब भी ये मिलिट्री ट्रायल की बजाय ओपन कोर्ट में होगा तो मैं सबूत दूंगा। मेरे पास अब सबूत इकट्ठे हो रहे हैं कि किस तरह मतलब के 9 मई का वाक़या करवाया गया, किस तरह इस मुल्क को मतलब के मुल्क की को तहस नहस किया जा रहा है, किस तरह इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया गया। उन्होंने कहा 14 महीने में नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई। आज वो कह रहा है कि पाकिस्तान खुद ही अपनी मौत आप मर जाएगा, इसलिए कि उसको पता है कि हमारी इक़्तिसादी सूरत क्या है। हम इस वक्त टके टके के मोहताज हो गए हैं। ये किसने साजिश की है मुल्क के ख़िलाफ़? ये आप लोगों ने की है, ये इस्टेब्लिशमेंट ने की है, ये आसम मनीर ने की है, ये ख्वाजा मैं कह रहा हूँ ये बाजवा ने की है। ये चोरों को बिठा के ये साजिश नहीं तो और क्या है? मुल्क आज पस्ती की तरफ चला गया है। मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ गई है, महंगाई आसमानों को छू रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।